welcome everyone. So we have done till 2.54 सेकेंड चैप्टर के 54 वर्ष तक हम कर चुके हैं, जिसमें अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछते हैं, कहते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ होता है वो कैसे बैठता है, कैसे उठता है, क्या लैंग्वेज वो यूज़ करता है। तो आप मुझे बताओ ताकि मैं भी देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि स्थित प्रज्ञ जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं या पूछ रहे हैं या उनको बताना जब शुरू किया कि तुम तो वेदास की फ्लारी लैंग्वेज या फ्लारी वर्ड से तुम ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, क्योंकि वेदास में तो ये बताए जाते हैं कि ये अनुष्ठान आप करोगे तो आपको ये मटेरियल रिजल्ट मिलेगा, ये आप रिचुअल्स करोगे तो आपको ये मटेरियल रिजल्ट मिलेगा। मतलब मटेरियल वर्ल्ड तक की हम बात करते हैं। तो अगर हम उसके ऊपर की बात करें तो हम लोग आते हैं कहीं ना कहीं सोल लेवल पे आ जाते हैं। तो जब सोल लेवल पे आते हैं, बॉडी इज़ मटेरियल, तो इस मटेरियल बॉडी तो यहीं पे रह जानी है, यहीं पे उसका जो भी है दाह संस्कार सब हो जाता है, बट सोल कहीं और ट्रेवल करती है। तो जो भी हम स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं, योग की बात कर रहे हैं कि आप योग में आओ, योगा में आओ, है ना, तो उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन पूछते हैं कृष्ण भगवान से, 54 वर्स में कह रहे थे ना, अर्जुन said, "O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak and what is his language? How does he sit and how does he walk?" तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अब ये हमें बहुत ध्यान से सुनना है अब यहाँ से, कि ताकि हमें ये पता लगे कि हम कैसे स्थित प्रज्ञ बन सकते हैं। कैसे स्थित प्रज्ञ का मतलब है कि ना हमें दुख में दुख हो, ना हम सुख में बहुत ज़्यादा ऐसे उछलें, क्योंकि दोनों ही चीज़ चले जानी है। सुख आया है तो वो भी चला जाएगा, दुख आया तो वो भी चला जाएगा। तो ये तो आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि ये वाला उसमें भी बताया था भगवान श्री कृष्ण ने हमें 12, 13, 14 वर्स में ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिनो अनित्यास्ताम तितिक्षस्व भारता, कि जो सुख दुख है ना ये नॉन परमानेंट है, लाइक द अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ विंटर एंड समर सीजन, दे अराइज फ्रॉम सेंस परसेप्शन। तो ये हमारे साथ सेंसेस से होते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सर्दी में बहुत सर्दी लगती भी नहीं है, कुछ लोगों को सर्दी में बहुत सर्दी लगती है। तो ये सब हमारे ऊपर है। सर्दी तो सर्दी है, किसी को बहुत सर्दी ज़्यादा लग रही है तो किसी को बहुत कम लगती है, किसी को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो किसी को बहुत गर्मी कम लगती है, बट गर्मी तो उतनी ही है। सो इट इज़ अप टू अस एक्चुअली कि हम उसको कितना यहाँ से लेते हैं। सो 55 वर्स में सो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोलना स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान उवाचा, तो कहते हैं, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड, ओ पार्थ, when a man gives up all variety of desires of sense gratification which arises from mental concoction, and when his mind thus purified finds satisfaction in self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness। तो कहते हैं कि जब कोई इंसान जो है सारी सेंस ग्रेटिफिकेशन को गिव अप कर देता है, छोड़ देता है। और नाउ व्हाट आर द सेंस ग्रेटिफिकेशन? हमारी 5 सेंसेस है, ठीक है। 5 सेंसेस कौन सी है? एक तो हमें टच, कि हमें कुछ सॉफ्ट चीज़ें चाहिए, अच्छा हमें टच करने को चाहिए, है ना, अच्छा लगता है जब हमें कोई चीज़, हम लोग अच्छी चीज़ को किसी को टच करते हैं तो हमें कुछ अच्छा चाहिए टच करने के लिए। नोज़ है हमारी, नोज़ को अच्छा सा कुछ स्मेल करने के लिए चाहिए, तभी हम परफ्यूम्स और कितना कुछ हम लोग यूज़ करते हैं। कानों को कुछ अच्छा सुनने के लिए चाहिए। अब अच्छा डिपेंड करता है आपको क्या अच्छा लगता है। आपको किसी की ब्लेसफेमी अच्छी लगती है तो आपको वो अच्छा लगेगा, आपको कुछ भजन अच्छे लगते हैं तो आपको वो अच्छा लगेगा, आपको कुछ अगर मोटिवेशनल चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आपको कानों को वो सुनना अच्छा लगेगा। आँखों को कुछ अच्छा देखना है, नाउ इट इज़ अप टू यू कि आपको क्या चाहिए आँखों को देखने के लिए, आपके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है। सो इट इज़ अगेन फ्रॉम सेंस परसेप्शन कि आपको क्या चाहिए। टंग है, टंग के 2 काम है, एक तो बोलना और दूसरा चखना, खाना। तो उसको खाना है, क्या खाना है, इट इज़ अप टू यू अगेन कि आप मोड ऑफ गुडनेस में हो, पैशन में हो, इग्नोरेंस में हो, तो उसके हिसाब से आपको खाना खाना अच्छा लगेगा। तो ये जो हमारी 5 सेंसेस है ना, आईज, नोज, टंग, ईयर एंड हमारी स्किन, टच, तो ये जितनी भी है वो कहते हैं कि सबको ना छोड़ दो, इन सब चीज़ों को ना। अगर आप इन सब चीज़ों को छोड़ गिव अप कर देते हो ना, सारी सेंस ग्रेटिफिकेशन को जो हमें हमारी मेंटल कॉन्कॉक्शन से आते हैं, जो मैंने अभी बताया कि इट इज़ अप टू यू कि आपको क्या सुनना अच्छा लगता है। किसी को भजन सुनना अच्छा लगता है तो किसी को शायद कुछ गलत चीज़ें सुननी अच्छी लगती होंगी, किसी को अच्छी चीज़ें देखनी अच्छी लगती हैं कि हाँ जी मैं कुछ डिवोशनल टीवी सीरियल्स देखूं,
किसी को कुछ और, कुछ गंदा। तो इट इज़ अप टू यू अगेन। तो ये हमारी मेंटल कॉन्कॉक्शन है। एंड व्हेन हिज माइंड दस प्योरिफाइड फाइंड सेटिस्फैक्शन इन सेल्फ अलोन। तो जब हमारा माइंड इन सब चीज़ों से भी ऊपर आ जाता है और हम अपने अंदर में जो भी हमारे अंदर है, हम अपनी सोल से कनेक्शन बना लेते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, कि जब आपको अकेले रहना भी अच्छा लगे, आपको लगे ही ना कि यार मैं बोर हो रहा हूँ। जब आपकी ज़िंदगी से बोर वर्ड हट जाए ना कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो इसका मतलब है यू आर एब्सोल्युटली परफेक्ट। Alright, then he is said to be in pure transcendental consciousness. तो 56 वर्स में क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, वन हु इज नॉट डिस्टर्ब इन माइंड इवन अमिड्स ऑफ द थ्री फोल्ड मिजरीज। अब थ्री फोल्ड मिजरीज कौन सी है? मिजरीज कॉज बाय आवर माइंड, मिजरीज कॉज बाय अदर लिविंग एंटिटीज एंड मिजरीज कॉज बाय नेचुरल कैलामिटीज, यानी कि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो ये जो तीनों मिजरीज हैं, अगर आप इन तीनों मिजरीज से भी आप ऊपर हो जाते हो, इनसे आप ये आपको डिस्टर्ब नहीं करती हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको। मिजरीज कॉज बाय आवर माइंड, हमारा माइंड बड़ा कुछ चल रहा होता है ना, सब कुछ ठीक है, बट हमारा माइंड, उसने ऐसे बोला, उसने वैसे बोला, उसने तब ऐसे बोला था, दिमाग हमारा अपने आप ही बहुत सारा चलता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे खुद से ही डिस्टर्बेंस। हम किसी से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं, जब एक्सपेक्टेशंस रखते हैं पूरी नहीं होती है तो क्या होता है, डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये कहाँ से है? मिजरीज कॉज बाय आवर माइंड। फिर मिजरीज कॉज बाय अदर लिविंग एंटिटी, मच्छर काट गया, अदर लिविंग एंटिटी है, मलेरिया हो गया, किसी से लड़ाई होगी, हाथापाई हो गई, तो वो एक लड़ाई हो गई है ना। तो ये मिजरीज कॉज बाय अदर लिविंग एंटिटी। देन हम बात करते हैं नेचुरल कैलामिटीज़, आदि दैविक और आदि भौतिक, है ना। आदि दैविक जो भी है, ये जो क्या कहते हैं थ्री फोल्ड मिजरीज हैं। तो आदि दैविक कौन सी होती है? जो हमें डेमी गॉड्स वगैरह से मिलते हैं या नेचर से मिलती है। एक्सेस हीट हो जाना, डिहाइड्रेशन हो रहा है, एक्सेस बारिश हो जाना, मच्छर हो रहे हैं, मलेरिया, डेंगू फैल गया, या अभी सुनामी आ रही है, या फिर अभी कोविड आके हटा है। तो ये सब चीज़ें किसी किसी एक इंसान ने नहीं करी है, ये नेचर के थ्रू कुछ ना कुछ होता जा रहा है। तो वो कहते हैं कि अगर आपका माइंड इन सब चीज़ों से भी हट चुका है और उसके ऊपर आप पहुंच जाते हो, इन सब चीज़ों मिजरीज के भी ऊपर पहुंच जाते हो। दोबारा पढ़ लेते हैं। One who is not disturbed in mind even amidst of three-fold miseries or elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear and anger is called sage of steady mind. तो अगर आप इन तीनों चीज़ों से ऊपर आ जाते हो और आपका माइंड किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होता है, ना आपको अटैचमेंट है, यू आर फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर, डर भी नहीं है, गुस्सा भी नहीं है, तो इन सब चीज़ों से आप हट जाते हो ना, तो उसको हम लोग स्टेडी माइंड कहते हैं। ठीक है जी, ओके। तो एक बार थोड़ा सा ना इसका हिंदी वाला पढ़ती हूँ, बड़ा अच्छा सा है इसका हिंदी वाला। 56, जो त्रैतापो, इसको उनको त्रैतापो बोलते हैं, त्रैतापो के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता और सुख से प्रसन्न नहीं होता। कोई सुख आए तो बहुत आप ऐसे खुश और इलेटेड नहीं हो रहे हो कि वाओ ये आ गया मेरी लाइफ में, क्योंकि पता है कि वो भी चला जाएगा। और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो यानी कि ये चीज़ हमें अपने अंदर तो डेवलप करनी है कि अटैचमेंट, गुस्सा और डर, ये हटा दो। किस चीज़ का है ये डर? डर किस चीज़ का है? होना नहीं चाहिए डर, क्योंकि जो चीज़ आई है वो तो जाएगी जाएगी। गुस्सा किस चीज़ का है? गुस्सा किस चीज़ का कि हमें कोई चीज़ नहीं मिली तो नहीं मिली ना, क्या पता आपके लिए कुछ और चीज़ें बेटर हो तो उसको देख लो। अटैचमेंट, क्यों अटैचमेंट रखनी है? One day you will also leave this body and you will also go to some other world. जाओगे ही जाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई अमृत पी के नहीं आए हैं हम लोग कि हम यहीं पे रहेंगे, हम जाएंगे ही जाएंगे। Then 57 वर्स देखते हैं। In the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor despising it, it firmly fixed in perfect knowledge. तो इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, कुछ बहुत अच्छा मेरी लाइफ में हो रहा है तो जी मैं बहुत खुश हो जाऊं, और ना ही कुछ अगर बुरा हो रहा है तो मैं बहुत दुखी हो जाऊं या उससे घृणा करूं, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो ऐसे लोगों को पूर्ण ज्ञान में स्थिर बताया गया। दूसरी डेफिनेशन ये है कि कुछ शुभ भी हो रहा है, अशुभ भी हो रहा है, जस्ट बी नॉर्मल, क्योंकि पहले शुभ नहीं था तो अब शुभ हो रहा है, तो शुभ होना भी बंद हो जाएगा, एक दिन अशुभ भी होगा, फिर शुभ होगा, फिर अशुभ होगा, तो साइकिल चलता रहेगा। सो
जस्ट बी satiated, मतलब सेटिस्फाइड रहो सिचुएशंस में, यू नो दिस इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग। ऑलराइट, 58 वर्स हम लोग देख लेते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं वन हु इज एबल टू विड्रॉ हिज सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट, कोई इंसान अपनी सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से विड्रॉ कर लेता है। नाउ आई गिव यू दी वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट जा रहे हो, खरीदने तो कुछ नहीं जाना था, बस ऐसे विंडो शॉपिंग करने जाना था, तभी तो विंडोज़ लगाई गई हैं। अगर आप देखो आज से 30 साल पहले भी ना विंडो शॉपिंग नहीं होती थी, वो डब्बे में से कपड़े निकालते थे कि भैया इस साइज़ का बच्चे का है ड्रेस, वो दे दो, तो वो डब्बा निकालता था, वो में 4-5 ड्रेस दिखाता था, उसमें से हम लेकर आ जाते थे। अब क्या है, अब तो मोबाइल देखते जाओ, है ना, ये साइट वो साइट, कहीं शॉपिंग पे जा रहे हैं कपड़े इतने सारे लगे होते हैं कि आपको ना भी खरीदना हो तो इवन देन यू जस्ट लाइक समथिंग। तो क्या है, यानी कि हमारी सेंसेस है और वो सारे क्या है, वो सेंस ऑब्जेक्ट है। तो भी कैसे कपड़े डिस्प्ले करे होते हैं, इतने मॉल्स है, क्यों चल रहा है, क्योंकि हमारी सेंसेस पे हमारा कंट्रोल नहीं है ना। हमारी कबर्ड्स भरी हुई है कपड़ों से, ज्वेलरी से, हर एक चीज़ से, क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है। हाँ, मैं भी उसी में से एक हूँ। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस डेफिनेटली। सो वन हु इज एबल टू विड्रॉ हिज सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट as the tortoise draw its limbs within the shell is firmly fixed in perfect consciousness। तो अगर हम अपनी सारी की सारी सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से हटा लेते हैं, और जिस तरह से एक जो टर्टल है वो अपने लिम्स को भी अपने शेल में डाल लेता है, तो हम लोग गेस नहीं कर पाते कि ये टॉर्टोइज है या फिर ये कोई पत्थर रखा हुआ है, और वो अपने अंदर में ही रहता है, तभी तो कितना लंबा भी तो जीता है वो ना। तो ऐसे ही अगर हम लोग अपनी सारी सेंसेस को अपने कंट्रोल में कर लें, देन एक्चुअली हम लोग स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं। तब हम लोग खुश रहेंगे हर एक चीज़ में, ना गुस्सा आएगा ना डर होगा, क्योंकि हम अपने में होंगे। अभी हम किस में हैं, दूसरों में हैं। मेरी सेंस ये कह रही है ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है हमारा हमेशा। सो जस्ट ड्रॉ ऑल योर सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट। जो चाहिए सिर्फ वो ही लेना है, बाकी छोड़ दो। अगर हिम्मत है ना छोड़ने की तो छोड़ के देखो, एक बार करके देखो, बहुत मज़ा आने वाला है, लिटरली बहुत मज़ा आने वाला है। वही बहुत बार कसम खा के जाती हूँ कुछ नहीं खरीदना, एंड लिटरली नहीं खरीदती, लिटरली नहीं लेती, सीरियसली। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 59 वर्स पे। Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense object remains. But ceasing such engagement by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। जब हम लोग अपनी सारी सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से हटा लेते हैं ना, लेकिन कुछ ना कुछ तो इच्छा बनी रहती है। लेकिन जब हमारे पास कोई हायर टेस्ट आ जाता है, जब कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ और बेटर चीज़ें आपके पास आ जाए ना, तो फिर आपका उन सब चीज़ों से भी मन हटना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो ना, कितने सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या फिर अगर हम और भी बोले जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आज की तारीख में, they wear simple t-shirt, round neck t-shirt, white या black. Why? क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सारे काम अब करके देख लिए, उनको पता है कि अब इन सब चीज़ों से कुछ मिलना जुलना है नहीं, है ना। तो वो किस उस पर आ जाते हैं, उस लेवल पे आ जाते हैं कि अब हमें अपने सिर्फ काम को देखना है ना। दे आर नॉट इनटू कि यहाँ पे खाना खाना है, वहाँ खाना खाना है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ करके देख लिया और उनको पता लग गया कि इनसे करके खुदा कुछ है नहीं, सब कुछ उनको मालूम पड़ गया। एक ऐसे एग्जाम्पल बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम्पल हम सबको पता ही है, हम सब देखते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को या फिर जो सक्सेसफुल लोग हैं, है ना। तो उसी तरह से है क्योंकि उनको एक हायर टेस्ट मिल गया, एक हायर पर्पस मिल गया। हायर पर्पस क्या मिला है कि अपनी इंडस्ट्री को उनको आगे बढ़ाना है ना, लोगों तक ये प्रोडक्ट हमें पहुँचाना है। तो व्हाट इज़ योर गोल? क्या हमें इन्हीं में उलझते हुए रह जाना है क्या, कि मेरे आँखों को ये चाहिए, मेरे कान को ये चाहिए, मेरे जीवा को ये चाहिए? जस्ट निकल जाओ उनसे, निकल जाओ and just meditate on your soul, meditate on your breath, just focus here, that's perfect. Alright, so let's stop here only and yes, अगर हो सके तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकालें, पढ़े इन भगवद गीता को, this one और
या हम बोलें गीता प्रेस गोरखपुर की, एंड देयर आर मेनी अदर वर्जन एज वेल ऑफ भगवद गीता इन मार्केट। सो आपको जो अच्छी लगे वो आप पकड़े, बट पढ़े ज़रूर, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत ज़रूरी है पढ़ना, और अमल करने की भी कोशिश करें जो जो हम लोग कर सकें इसमें। And anyways, if you like this my this discourse of Bhagavad Gita, please share this with all your friends, hit the like button, hit the bell icon, and subscribe our channel। और नीचे comment section में आप प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा जय श्री राधे। And that's it, thank you so very much। राधे राधे।